नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम सरकारी नौकरियों से संबंधित डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड RSPCB के द्वारा जूनियर लॉ ऑफिसर सेकंड, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर JSO, जूनियर एनवायरमेंट इंजीनियर JEE रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज इस वीडियो के दौरान हम उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट। यहाँ रिक्रूटमेंट वैकेंसी से संबंधित आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई देंगे। यहाँ जो संबंधित एडवर्टाइजमेंट है उसे हमने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल सीधी भर्ती 2023-24, जिसका नोटिस नंबर है 1/2023। ये 5 अक्टूबर को जारी किया गया है। विधि अधिकारी द्वितीय कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता संयुक्त भर्ती परीक्षा 2023 ऑनलाइन मोड में केवल आवेदन मांगे जा रहे हैं। अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। विधि अधिकारी के टोटल पद हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र में 2 और कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी JSO के टोटल पद हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र में 59। कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता JEE के टोटल पद हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत 50, जबकि अनुसूचित क्षेत्र में है 3 पद। टोटल पदों की संख्या 53 होगी। गैर अनुसूचित क्षेत्र में कैटेगरी वाइज पदों का विवरण यहाँ डिटेल में आप एडवर्टाइजमेंट में जाकर देख सकते हैं। इसी तरह अनुसूचित क्षेत्र में भी कैटेगरी वाइज पदों का बंटवारा यहाँ पर देखा जा सकता है। अब बात करते हैं शैक्षिक योग्यता की। लॉ ऑफिसर सेकंड के पदों के लिए आवेदक लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और यहाँ 3 साल का प्रीफ्रेंसी डिग्री कोर्स भी आवेदक ने किया होना चाहिए। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के पदों के लिए आवेदक फर्स्ट क्लास में MSc या MS इन एनी ब्रांच केमिस्ट्री, सॉयल साइंस, एनवायरमेंट साइंस, माइक्रोबायोलॉजी आफ्टर BSc और BS इन एनी डिसिप्लिन ऑफ साइंस किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर के पदों के लिए आवेदक MTech ME डिग्री रखता हो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में BTech या BE के बाद। BE या BTech बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, माइनिंग, एनवायरमेंटल, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। या फिर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट क्लास में BTech या BE डिग्री प्राप्त की है ऊपर बताए गए किसी भी सब्जेक्ट में, वो भी इन पदों के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ जो वेतनमान पे बैंड रखा गया है राज्य सरकार के 7वें वेतन आयोग के अनुसार, विधि अधिकारी द्वितीय के वेतनमान जो होंगे पे मैट्रिक्स लेवल 12 में, जबकि कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल में 12 में होगा, और कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता का जो पे मैट्रिक्स लेवल होगा 10 होगा। उसके अकॉर्डिंग सारे जो रेमुनरेशन हैं वो फिक्स किए जाएंगे, और जो पर्यवेक्षाधीन काल होगा यानी प्रोबेशन पीरियड में फिक्स रेमुनरेशन दिया जाएगा। 2 साल की अवधि का यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड होगा। आयु सीमा इन पदों के लिए 1 जनवरी 2024 के आधार पर कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल रखी गई है। अन्य एलिजिबिलिटी कंडीशंस में राष्ट्रीयता भारतीय या नेपाली या भूटानी आवेदक होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट राजस्थान के SC ST पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, EWS पुरुष उम्मीदवारों को 5 साल तक की छूट होगी, जबकि सामान्य अनारक्षित महिलाओं को 5 साल। राजस्थान के SC ST पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, EWS की महिलाओं को 10 साल की अधिकतम छूट दी जाएगी, जबकि विडो डाइवोर्स वुमेन को अधिकतम आयु सीमा में कोई लिमिट नहीं रखी गई है। दोस्तों, इन पदों के लिए जो चयन प्रक्रिया होगी वो लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा केवल ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, जिसके संबंध में मंडल की वेबसाइट पर अलग से यथा समय आवेदकों को सूचना दी जाएगी। परीक्षा का स्थान और तिथि ये सब सूचनाएं बाद में आवेदक को परीक्षा के वेबसाइट के माध्यम से और आवेदकों द्वारा प्रोवाइड कराए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से दी जाएगी।
आवेदन की अवधि है 18 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे और 17 नवंबर रात के 12 बजे तक इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में environment.rajasthan.gov.in पर जाकर दिए गए अप्लाई ऑन लिंक का इस्तेमाल करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब बात करते हैं परीक्षा शुल्क का। तो आपको बता दें, इस परीक्षा भर्ती के लिए भी किसी भी प्रकार की शुल्क किसी भी वर्ग के कैंडिडेट को पेमेंट नहीं करनी है, यानी कोई परीक्षा शुल्क पेमेंट नहीं करनी है। परीक्षा का जो पाठ्यक्रम और योजना है, लॉ ऑफिसर सेकंड के सिलेबस एग्जामिनेशन स्कीम पार्ट ए में यहाँ सिलेबस डिटेल देख सकते हैं, पार्ट बी का सिलेबस देख सकते हैं। एग्जामिनेशन स्कीम जो होगी, यहाँ पर 2 पेपर होंगे, माफ़ कीजिए, एक पेपर होगा और उसमें 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए में 60 क्वेश्चन होंगे और पार्ट बी में 15 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर सभी जो क्वेश्चन होंगे उनका एक 3 अंकों का होगा। 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, यानी हर नेगेटिव मार्किंग के लिए यहाँ पर हर क्वेश्चन को गलत हो जाने पर 1 अंक काटा जाएगा। यहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स 40% रखे गए हैं। यहाँ परीक्षा का जो समय होगा 90 मिनट दिए जाएंगे और टोटल जो अंक निर्धारित किए गए हैं 225 होंगे। सभी जो प्रश्न होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर का सिलेबस और एग्जामिनेशन स्कीम आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसमें भी जो सेकंड पार्ट होगा उसमें 75 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन का यहाँ पर 3 मार्क होंगे। सभी क्वेश्चन बाइलिंगुअल होंगे और यहाँ भी टोटल 75 प्रश्न होंगे। पार्ट ए में 60 और पार्ट बी में 15। टोटल समय होगा 90 मिनट का और टोटल निर्धारित अंक होंगे 225। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होगी, हर गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर भी 40% रखे गए हैं। इसी तरह जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर के पदों का सिलेबस यहाँ आप देख सकते हैं और यहाँ पर परीक्षा स्कीम इन तीनों ही पदों के लिए एक जैसी होगी। प्रमाण पत्रों के सत्यापन से संबंधित यहाँ डिटेल्ड आप एडवर्टाइजमेंट में जाकर देख सकते हैं। आवेदन पत्र में गलत त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन पत्र या सूचना नहीं भरने के संबंध में विशेष दिशा निर्देश मंडल की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले डिटेल्ड में एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़ लें और अपनी जो शैक्षिक योग्यता संबंधी क्राइटेरिया है उसको चेक कर लें, उसके बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जाना होगा environment.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पर, संबंधित एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है और यहाँ आप देखेंगे रिक्रूटमेंट वाला एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आप देखेंगे रिक्रूटमेंट 2023 एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर और JEE 2023। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा, डिटेल में उसको पढ़ लेना है। इसके साथ ही जो लिंक है ऑनलाइन आवेदन करने का वेबसाइट पर 18 अक्टूबर से एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप 18 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर 2023 के मध्य रात्रि यानी 12 बजे तक अपनी फीस तो इसमें पेमेंट करनी ही नहीं है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड RSPCB के अंतर्गत इन पदों के लिए उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं। तो लेटेस्ट रोज़गार आपको डेली बेसिस पर हम उपलब्ध कराते रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। और आप समय पर सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए समय पर आवेदन कर पाएंगे। तो मिलते हैं लेटेस्ट रोज़गार समाचार लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोज़गार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।